सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, पकड़ो पकड़ो कर्मचारी का कर्मचारी होया हमने कहा जाओ ना पकड़ो पकड़ो के हम दोनों में धंधा कर रहा है नौकरी थारा भी मारा भी अरे नहीं पे ना आगे ने लगाओ हाथ में बच्चों की बेटा कुछ नहीं करे बड़े मेरे बच्चे क्या करे क्यों सरे ऐसे क्यों बोले भाई साहब मैंने क्यों बैठे गाड़ी में और क्या है तो क्या करें जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद 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 पीटीआई साथी जिंदाबाद 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 हमारी सरकार हमसे डरती है हमसे डरती है करती है नहीं आया करती है हो बर्बाद आओ अगला क्या है क्या मीटिंग हो गया इन्हें बिठा अभी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है।
और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है। इस सारे को एक पखवाड़े के रूप में सेवा और आत्मनिर्भरता, ऐसे 2 थीम लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशव्यापी कार्यक्रमों की रचना की है। मोदी जी के जन्मदिन पर पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक कार्यक्रम लेंगे, मोदी जी को हाँ, पॉलीथीन को ना। सभी नगरों में हर घर तक एक कपड़े या जूट का थैला पहुंचाएंगे, जिस पर यह स्लोगन लिखा होगा, मोदी जी को हाँ, पॉलीथीन को ना। आग्रह करेंगे कि पॉलीथीन का उपयोग बिल्कुल बंद करें और अपना जो भी घर का सामान है बाज़ार से लाते हैं वो इस थैले में लाएं। लेकिन इस पर लोगों ने इससे परे जाके एक विषय करना शुरू कर दिया कि इससे मंडी व्यवस्था पर फर्क पड़ेगा, एमएसपी पर फर्क पड़ेगा। तो पहली बात यह है कि एमएसपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के कानूनों के तहत, व्यवस्था के तहत तय होता है, उसको किसी ने नहीं छेड़ा है। एमएसपी ज्यों का त्यों रहेगा और सरकारी खरीद भी ज्यों की त्यों रहेगी मंडियों में। और इस पर कोई शंका जाहिर कर रहा है तो उसकी ढोल की पोल अभी खरीफ की हम खरीद करेंगे, एक एक दाने की। धान की खरीद होगी, बाजरे की खरीद होगी, उसकी ढोल की पोल खुल जाएगी। इस पर शंका का किसी प्रकार का कोई कारण नहीं है। ये 3 कानून तो कोई किसान मान लो खुद अपना सामान बेचता है, पहले भी बेचता था, उसको सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं कि उसके लिए पूरे देश का बाजार ओपन है, खुला हुआ है। वो अपनी मर्जी से बाजार ढूंढकर अपना सामान बेच सकता है, उस पर किसी प्रकार की अब कोई रोक टोक या मंडी ले जाने का बंधन नहीं है। वो अपने सामान को किसानों का समूह बना के भी बेच सकता है, एफपीओ, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठे मिल जाएंगे तो हो सकता है कि अपने सामान को दूर तक भिजवा सके, दूर तक व्यापार कर सके। तीसरा इसमें एक विषय आया है कि मान लो आज बहुत सारे बिग बाज़ार है, रिलायंस फ्रेश है, फ्लिपकार्ट है, आशीर्वाद आटे वाला है, ऐसे बहुत लोग सामान इकट्ठा करते हैं और बेचते हैं। तो ऐसे लोग अगर किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि भी आपका गेहूं मैं लूँगा आशीर्वाद आटे के लिए, या आप 306 उगाओ या सरबती उगाओ, किसी खास किस्म को उगाओ, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में किसान कैसे सुरक्षित रहे, इसकी व्यवस्था की है। और ऐसा कोई व्यापार करना चाहता है तो वो जो छोटा मोटा उसको स्टॉक करना है वो कर सके, कोई 100 टन है, 200 टन है, 1000 टन है, वो कर सके। इसके लिए अध्यादेश लाए गए हैं। अभी 1000 में एक आदमी है जो ऐसा डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है, 999 तो अभी मंडी वाले ही हैं। इसलिए ये उस 1000 में एक को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा भी कैसे दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग में इतने अच्छे नियम बनाए हैं जैसी सोच चौधरी छोटूराम की थी। अगर मान लो किसी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए ज़्यादा पैसे दे दिए तो उसके बदले में वो मेरी ज़मीन नहीं ले सकता, ये नियम में है। वो मुझसे उधार उतरवाने के लिए खेती नहीं करा सकता, ये भी नियम में है। जो भी भाव वगैरह तय होंगे उसकी पहले ई रजिस्ट्री होगी, उसको उस बात को पूरा करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ किसान से ले ही नहीं सकता, ये उस कानून में है। तीसरी बात, अगर मान लो कोई मेरे से चेरी टमाटो उगवाता है और कहता है कि भाई पोली हाउस चाहिए, पोली हाउस के पैसे दे देता है, तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद एक निश्चित समय सीमा में अपने पोली हाउस को नहीं उतारता मेरी अगली फसल से पहले, तो पोली हाउस मेरा हो जाएगा, ये भी नियम में है। यानी पूरी तरह प्रो फार्मर इन नियमों को बनाया गया है। क्या भी और चुनौती है, किस तरह देखते हैं?